नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत तन मन से कर रहे होंगे। साथियों, हम दक्षिण भारतीय इतिहास के इस कड़ी में आज अपनी अंतिम कक्षा की ओर हैं और आज हम आपसे चर्चा करेंगे वारंगल के काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश हमारे सिलेबस का अंतिम चैप्टर है और आज के बाद से आपकी ये दक्षिण भारत BA 4th सेमेस्टर की क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आप इसके पहले के वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर लिए होंगे। इसके एक और क्लास हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको देंगे मॉडल पेपर और उस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और हो सकता है कि अमूमन क्वेश्चन जो है लगभग वहीं से आपको देखने को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं काकतीय वंश के बारे में। ठीक, अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर करिएगा और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अन्य जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक भी पहुंचाने का काम करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज अपनी इस क्लास को जिसका नाम क्या है, काकतीय वंश। काकतीय वंश। ठीक है साथियों, तो देखिएगा इसकी राजधानी वारंगल थी। ये लोग कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। रुद्रदेव प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। इसके बारे में मतलब रुद्रदेव प्रथम के बारे में जानकारी अनुकोंड अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे लिखिएगा, गणपति देव इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने 63 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए आगे देखिएगा, गणपति देव ने अनुकोंड के स्थान पर, अनुकोंड एक स्थान का नाम है और यहीं पर एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसके बारे में रुद्रदेव प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अनुकोंड एक स्थान का नाम है। अनुकोंड के स्थान पर वारंगल को अपनी राजधानी बनाई। आगे लिखिएगा, गणपेश्वर अभिलेख इसे चोल कलिंग सेउड़ बृहत्कर्ण
लाट प्रदेश के शासकों को परास्त करने का श्रेय देता है। ठीक है, तो ये रही गणपति देव के विषय में जानकारी। अब अगले शासक को हम देखते हैं, रुद्रांबा देवी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इनको पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा रुद्रांबा देवी को। ठीक है, लिखिएगा इसमें कि गणपति देव के कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपनी पुत्री रुद्रांबा देवी को अपना उत्तराधिकारी चुना। मतलब कि गणपति देव ने स्वयं से रुद्रांबा देवी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। क्लियर इतना? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए आगे लिखिएगा, रुद्रांबा देवी युद्ध के मैदान में पुरुष वेश धारण कर नेतृत्व करती थी। पुरुष वेश धारण कर नेतृत्व करती थी। वह राज दरबार में पुरुष वेश धारण कर बैठती थी तथा राजाज्ञाएं प्रसारित करती थी। ठीक, आगे लिखिएगा, इसने पांड्य वंश के शासक गंग वंश के शासक यादव वंश के शासक को परास्त किया। इसने देवगिरी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे। लिखिएगा आगे, वेनिस यात्री मार्को पोलो ने इसके शासिका होने का उल्लेख किया है। शासिका होने का उल्लेख किया है। आगे लिखिएगा, गोदावरी घाटी द्राक्षाराम से इसके कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये रही रुद्रांबा देवी से संबंधित जानकारी। एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि प्रताप रुद्रदेव
प्रताप रुद्रदेव इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये रही काकतीय वंश से संबंधित जानकारी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये रुद्रांबा देवी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपकी ये दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की क्लास समाप्त होती है। एक और वीडियो बचेगा जिसमें मैं आपके सामने मॉडल पेपर लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं पूरे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप के जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, ताकि जो है उससे मैं और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब लास्ट के मॉडल पेपर में। तब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा परिणाम दीजिए अपनी तैयारी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब लास्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।